नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार विधानसभा के गौरवशाली 100 साल पूरे हो चुके हैं। 7 फरवरी 1921 को पहली बार विधानसभा की बैठक हुई थी। तब से लेकर आज 17वीं विधानसभा का सफर काफी गरिमामय रहा है। इस भवन ने सियासत के साथ कई सामाजिक बदलाव भी देखे, कई मुख्यमंत्रियों से लेकर कई विधानसभा अध्यक्षों का कार्यकाल भी देखा। अंग्रेजों के जमाने का ये भवन 100 साल बाद आज भी अपनी यादों को समेटे हमें लोकतंत्र के मंदिर का एहसास कराता है। विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। तो चलिए देखते हैं हमारी ये खास पेशकश स्वर्णिम 100 साल। बिहार विधानसभा के भवन निर्माण के 100 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 21 अक्टूबर को पटना में भव्य समारोह के गवाह बनेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बिहार की सियासत का केंद्र रहे इस ऐतिहासिक भवन ने कई बदलाव देखे हैं। जिस भवन में बैठकर सरकार में शामिल मंत्रियों ने कई बड़े फैसले लिए, वो भवन अपने इतिहास के पन्नों से हमें याद दिला रहा है कि सियासत के लिए ये क्यों अहम है। बिहार विधानसभा के स्वर्णिम 100 साल। विश्वास नहीं होता कि बिहार विधानसभा का ये भवन 100 वर्ष का हो गया। विधानसभा के इसी ऐतिहासिक भवन ने अपने निर्माण के 100 साल पूरे कर लिए हैं। 100 साल पहले बने इस भवन में समय समय पर बदलाव किए गए, लेकिन इसकी मूल संरचना को सहेज कर ही रखा गया। बिहार विधानसभा का भवन मार्च 1920 में बनकर तैयार हुआ। यहां पहली बार बैठक 7 फरवरी 1921 को हुई थी। लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने गवर्नर के रूप में सदन को संबोधित किया। तब इसे बिहार उड़ीसा विधान परिषद के नाम से जाना जाता था। बिहार विधानसभा ने 100 साल के सफर में बहुत सी घटनाएं देखी। देश की आजादी से लेकर राज्य के विभाजन तक इस दौरान कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए जो देश भर में चर्चित हुए। विधानसभा का ये भवन अपने आप में बहुत सारी खूबियों को समेटे हुए है। इतालवी डिजाइन में तैयार किए गए इस ऐतिहासिक भवन ने कई सरकारें, कई मुख्यमंत्री और कई विधानसभा अध्यक्ष देखे। लेकिन अगर इन 100 सालों में कुछ नहीं बदला तो वो था इस धरोहर का मूल ऐतिहासिक स्वरूप। भारत सरकार के अधिनियम 1919 के अस्तित्व में आने के बाद बिहार और उड़ीसा दोनों को संपूर्ण राज्य का दर्जा हासिल हुआ। संपूर्ण राज्य बनने के बाद बिहार के पहले गवर्नर बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1935 के अधिनियम के बाद इस विधान मंडल के भवन को 2 हिस्सों में बांटा गया, पहला विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। विधानसभा भवन के अंदर की बनावट गोलाकार है, जिसके बड़े से हॉल में विधानसभा सदस्य बैठते हैं और बिहार के विकास से जुड़े बड़े फैसले पर मुहर लगाते हैं। सदन के अंदर की खूबसूरत तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि लगभग 100 साल इस भवन के पूरे हो चुके हैं और आज भी ये पूरे शान और मजबूती से खड़ी है। और इसके पीछे एक और विधानसभा का निर्माण कराया गया है, लेकिन आज भी इसकी पहचान बिल्कुल अलग है। इसी सदन के अंदर कई सारे ऐसे फैसले हुए, जमींदारी उन्मूलन कानून को लेकर फैसले हुए, शराबबंदी को लेकर फैसले हुए,
महिलाओं को पंचायत में आरक्षण जैसे देने का फैसला हुआ, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो या फिर जातिगत जनगणना का मामला हो, कई बार ऐसे फैसले हुए जो इसी विधानसभा के अंदर हुए। और कई सारे ऐसे पल भी आए जब विधानसभा में हंगामा हुआ, जिसको लेकर बिहार विधानसभा पर के अंदर जो कार्रवाई हुई उसको लेकर कई सवाल भी खड़े हुए। लेकिन बावजूद इसके अपने गौरवशाली इतिहास को, 100 साल के इतिहास को इस विधानसभा के इस हॉल ने देखा है। और इस हॉल ने कई सारे ऐसे फैसले देखे हैं, कई मुख्यमंत्रियों का दौर देखा है, श्री कृष्ण बाबू से लेकर नीतीश कुमार तक कई मुख्यमंत्री इस विधानसभा के अंदर पहुंचकर उन्होंने इस सदन की कार्रवाई में भाग लिया है। देखिए, हमसे पहले भी कई विद्वान लोग इस पद की गरिमा को बढ़ाए हैं। आज उन लोगों की प्रेरणा से हम लोग भी अच्छे कार्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। और ये 100 वर्ष के अंदर बिहार विधानसभा में इस पद को सुशोभित करने वाले जो लोग हैं, हम लोगों के आदर्श हैं, बिहार के गौरव हैं। और गौरव गाथा बिहार की ही सीमा में नहीं बंधी रही, ये देश के लोगों ने स्वीकार किया। और जाहिर सी बात है, विधानसभा के अंदर कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हुए जिसने बिहार की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया। तो जाहिर सी बात है, 100 साल का गौरवशाली इतिहास विधानसभा अपने आप में समेटे हुए, और कई यादें इस विधानसभा से कई माननीयों की जुड़ी हुई हैं। विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। 21 अक्टूबर को होने वाले भव्य समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे, जो विधानसभा परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ की नींव रखेंगे। यह स्तंभ अष्टभुजाकार होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोधगया से लाए गए बोधि वृक्ष का रोपण भी विधानसभा परिसर में करेंगे। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समारोह को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा लगातार इसकी तैयारी में जुटे हैं। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्या है तैयारियां, जानते हैं विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा जी से। सर, बड़े पैमाने पर आप लोगों ने इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए, देखिए, उस दिन माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास होगा। फिर बोधगया से, बोधि वृक्ष से जो हमारे शिशु पौधा लाया गया है उसका रोपण होगा। फिर माननीय राष्ट्रपति महोदय का संबोधन होगा, कार्यक्रम होगा। फिर शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम है। ये तमाम दिन भर का कार्यक्रम उस दिन है। वैसे बिहार विधानसभा का नया भवन भी बन चुका है। 19 नवंबर 2016 को असेंबली के इस मॉडर्न बिल्डिंग का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। छह साल से भी ज्यादा समय में इस भवन को बनाया गया। बिहार विधानसभा का ये आधुनिक भवन इको फ्रेंडली है। वैसे सभी की निगाहें विधानसभा के स्वर्णिम 100 साल के शानदार आयोजनों पर टिकी है। तो बिहार विधानसभा के ऐतिहासिक भवन ने सियासत के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। ब्रिटिश सरकार से 17वीं विधानसभा तक का सफर गौरवशाली इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इस इमारत ने कई बड़े और अहम फैसलों को साकार होते देखा है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह से लेकर नीतीश कुमार के शासनकाल में बहुत कुछ बदला। यदि कुछ नहीं बदला तो सियासत के इस केंद्र का वास्तविक स्वरूप। कट मार्क है जो इसे बेहद खूबसूरत बनाते हैं। विशेषज्ञ इसे इंडो सार्सेनिक शैली का विस्तार मानते हैं। बिहार विधानसभा का सभा कक्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट से अलग अर्धगोलाकार शक्ल में बना हुआ है और यह है विधानसभा का सभा भवन, जहां सदन का संचालन होता है। बिहार विधानसभा के मुख्य भवन की डिजाइन वास्तुविद AM मिलवुड ने तैयार किया था। विधानसभा की आंतरिक संरचना 60 फीट लंबी और 50 फीट चौड़ी है। विधानसभा के अगले हिस्से की लंबाई 230 फीट है। आजादी के बाद 17वीं विधानसभा आते आते
हजारों की संख्या में नए पुराने सदस्यों को इसने पुष्पित पल्लवित होते देखा। बिहार विधानसभा के निर्माण के साथ ही बिहार की कहानी भी आगे बढ़ती है। इसे जानने के लिए हमें इतिहास की पगडंडियों पर चलकर अतीत में लौटना होगा। बिहार का स्वतंत्र अस्तित्व हमेशा से ही बरकरार रहा है। इसके ऐतिहासिक युग की शुरुआत उत्तर वैदिक काल से मानी जाती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध और जैन धर्म के बीज भी इसी धरती में अंकुरित हुए और समूचे दुनिया में उनके त्याग, शांति और अहिंसा के संदेश प्रसारित हुए। यहाँ के हर्यक, नंद, मौर्य और गुप्त शासकों ने अपने पराक्रम से समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी जड़ें विस्तारित की। मध्यकाल में भी बिहार का वजूद बरकरार रहा। मुगलों की मजबूत सत्ता को चुनौती देने वाले शासक शेर शाह की भी कर्मभूमि बिहार ही रही। इन 100 सालों में बिहार विधानमंडल का ये भवन कई अहम फैसलों का गवाह बना। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू ने बिहार को नई पहचान दी। उनके कार्यकाल में बिहार जबरदस्त तरक्की कर रहा था। एक ओर जहां देश का विकास दर 3.03% था, तब बिहार 3.09% की दर से तरक्की कर रहा था। श्री बाबू ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले भूमि सुधार का काम किया। संविधान में संशोधन कर उन्होंने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया। इनके कार्यकाल में बिहार को सबसे सुशासित राज्य का दर्जा भी मिला। 17वीं विधानसभा तक बिहार विधानसभा कई अहम बदलावों का गवाह बना। यह हम सबों के लिए सौभाग्य का विषय है कि बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी वर्ष हम लोग मनाने जा रहे हैं, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का आगमन होने जा रहा है। और 2005 नवंबर से बिहार विधानसभा का सदस्य होने का अवसर मिला है। जब बीते दिनों को याद करते हैं तो लगता है कि बिहार 2005 से स्वर्ण काल की ओर आगे बढ़ा और बिहार विधानसभा पूरे बिहार के जन आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। श्री बाबू के कार्यकाल के बाद बिहार में राजनीतिक उथल पुथल का दौर जारी रहा। श्री बाबू के बाद कई मुख्यमंत्री बने, लेकिन इनमें से किसी ने भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे नेता थे जिनकी छवि तब बिहार से बाहर तक जा पहुंची थी। 1952 से लेकर के फरवरी 1988 में उनकी डेथ हुई। एक रिकॉर्ड है कि कभी वो चुनाव नहीं हारे और सिर्फ लोकसभा का चुनाव 84 में हारे थे, उसमें बहुत सारे दिग्गज हार गए थे, लेकिन असेंबली की बात करें कभी नहीं हारे। और उनका जो करियर हाईलाइट है लेजिस्लेटिव, तो अगर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जैसे चीफ मिनिस्टर, के.वी. साय जैसे चीफ मिनिस्टर जब वो असेंबली में सवाल करते थे, बोलते थे, तो चीफ मिनिस्टर उनका जवाब देते थे कि रादर देन और कोई सीनियर लीडर बोले, तो उनका स्टेचर ये बड़ा था। हालांकि बदलते वक्त के दौर में सियासत का रंग और स्वरूप भी बदलता नजर आया। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि पहले की सियासत और अब की राजनीति काफी बदल चुकी है। ये बात अलग है कि बिहार में विकास पहले से कहीं ज्यादा हुआ। अब 69 में मैंने देखा, उस समय रिपोर्टिंग में नहीं था, एक कार्यकर्ता के रूप में कभी कभी विधानसभा जाता था, तो एक राम के इकबाल जी विधायक थे 69 में बीरो से। राम इकबाल जी सभा अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। राम नारायण मंडल स्पीकर थे, तो राम इकबाल जी की तरफ राम नारायण मंडल जी का ध्यान नहीं जा रहा था, तो राम इकबाल जी ने अपना गमछा को लपेटा, उसको ढेला की तरफ बनाया, अब उससे उसको फेंका स्पीकर अपनी सीट पर बैठे बैठे, तो उनके सीट पर जाके वो गमछा गिरा। तो रामनारायण मंडल कह रहे हैं कि माननीय सदस्य गमछा फेंक रहे हैं, तो माननीय सदस्य ने कहा कि आपका ध्यान नहीं मेरी तरफ आ रहा है तो मैं गमछा नहीं तो जूता फेंकूं। तो कहने का मतलब कि वो सदन के बीच में जा सकते थे, स्पीकर के आसन तक जा सकते थे राम इकबाल जी, लेकिन उन्होंने सीट नहीं छोड़ी, सीट पर वो रहे। विधानसभा के 100 साल के इतिहास को करेंगे तो पहले विधानसभा में बहस हुआ करती थी, तर्क वितर्क, पक्ष और विपक्ष में संवाद होता था। अभी मैं देखता हूं कि पिछले खास कर 30
35 साल से तो मैं विधानसभा की कार्यवाही को कवर करता रहा हूँ, देखता रहा हूँ, तो उसमें थोड़ी हमें पीड़ा होती है कि अब वो स्तर नहीं है। पहले पढ़ने वाले लोग, जिसको पढ़ने लिखने से वास्ता होता था, ऐसे लोगों की काफ़ी संख्या होती थी, और जब कार्यवाही चलती थी, वाद विवाद होता था, तो सुनने को, जो सीखने को मिलता था, नई जानकारी मिलती थी। अब कई बार वहाँ उठापटक की नौबत आ जाती है। बिहार विधानसभा कई अहम फैसलों का गवाह बना रहा है। जमींदारी उन्मूलन से लेकर आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था से जुड़ी नई व्यवस्था तक, ऐसे हर बड़े और अहम फैसलों का गवाह ये भवन बना है, जिसका सीधा सरोकार समाज और जनता से जुड़ा है। तो बिहार के पहले सीएम श्री कृष्ण सिंह से लेकर नीतीश कुमार तक के मुख्यमंत्रित्व काल में समाज सुधार से लेकर आर्थिक तरक्की की अनवरत कोशिश चलती रही। विधानसभा ने दशकों तक उन बड़े बदलावों को बेहद करीब से देखा। इसी भवन ने हमें बताया कि सियासत का मतलब क्या होता है। निर्माण के 100 साल बाद आज की परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं। सियासत का रंग बदल गया है, लेकिन असेंबली की ये बिल्डिंग आज भी उन यादों को संजोए हुए है। बिहार विधानसभा का ये ऐतिहासिक भवन उन साक्ष्यों का गवाह है, जिनकी बदौलत बिहार की नींव और मजबूत हुई है। कई नेता समाजवादी विचारधारा से निकले और समाज में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश भी की। इसी भवन में बैठकर कई बड़े और अहम बदलावों को अमली जामा पहनाया गया। लेकिन इन वर्षों में कुछ ऐसे भी मुख्यमंत्री बने जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपने संसदीय व्यवहार से बिहार की राजनीति जीवन पर एक छाप छोड़ी, जैसे केदार पांडे, चंद्रशेखर सिंह, भागवत झा आजाद, जीतन राम मांझी सहित कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने बिहार के साथ साथ भारतीय राजनीति में भी अपनी चमक बिखेरी। जब भूदान आंदोलन के नेता विनोबा भावे के साथ गांव-गांव की पगडंडियों से जगन्नाथ मिश्र विधान परिषद पहुंचे, तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कई बार विधानसभा तक पहुंचने वाले जगन्नाथ मिश्रा 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। बेटे नीतीश मिश्रा भी उच्च शिक्षा हासिल कर बिहार सरकार में मंत्री बने। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और मेरा ये मानना है कि कोई भी विधायक या सांसद जनता के द्वारा वो चुने होते हैं, और जब उनकी आवाज़ बनकर के वो सदन में जाते हैं, ना सिर्फ आज टेक्नोलॉजी के समय में ना सिर्फ उनकी क्षेत्र की जनता, बल्कि यूँ कहें कि पूरा देश उनकी ओर देखता है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है, जिसको चुन के हमने भेजा है वो कैसा कार्य कर रहा है। तो बहुत ही बेहतर एक अनुभव रहा है, बहुत कुछ सीख रहे हैं, और आशा है कि आने वाले समय में सभी विधायकगण जो जिनको जनता ने चुन के भेजा है, जनता की उम्मीद पर हम सब खड़े उतरे। लालू यादव 1990 के दशक में मुख्यमंत्री बने। तब मंडल आंदोलन का दौर अपने चरम पर था। कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ों के बीच बदलाव की जो अलख जगाई, उसे लालू यादव ने जमीन पर उतारने की पूरी कोशिश की। लालू देखते ही देखते पिछड़ों और दलितों के सबसे बड़े नेता बन गए। जो जातियां नहीं सत्ता में आती थी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उनका नहीं था। एक तो मंडल कमीशन लागू हुआ। मंडल कमीशन लागू होने से एक ऐसे ही आपको जो बैकवर्ड क्लासेस थे उनमें उनके लिए कोटा रिजर्व हुआ 27%, जिसके चलते उनका आना शुरू हो गया आपको ब्यूरोक्रेसी में या नौकरियों में। ये लड़ाई सामाजिक स्तर पर भी गया। लालू प्रसाद ने इसको बहुत ही प्रोफाउंड तरीके से इसमें उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा। जेपी आंदोलन से निकले नीतीश कुमार के युग का उदय तब होता है जब लालू प्रसाद यादव पटाक्षेप में चले जाते हैं। लालू के सामाजिक न्याय को नीतीश कुमार ने एक नया आयाम दिया और इस लड़ाई को पिछड़ों में भी अति पिछड़े की लड़ाई बना दिया। नीतीश आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर भी बिहार को नई पहचान देने की कोशिश करते हैं। अपराध पर अंकुश लगाने के बाद महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा और उत्थान को लेकर जितने काम नीतीश ने किए, बिहार में शायद किसी दूसरे नेता ने नहीं किया। नीतीश कुमार के शासनकाल में महिलाओं के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसकी वजह से महिलाओं के लिए नए नए रास्ते खुलते चले गए। पंचायती राज में 50% आरक्षण का मामला हो या फिर सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का, नीतीश कुमार के इस फैसले ने महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला दिया। भले ही
विधानमंडल या फिर संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण ना मिला हो, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने कई फैसले से महिलाओं के लिए विकास के नए रास्ते खोल दिए। सत्ताधारी दल के नेता हों या बिहार के बड़े पत्रकार, सभी मानते हैं कि नीतीश के नेतृत्व में सामाजिक उत्थान के लिए जो कार्य किए गए, उससे बिहार की स्थिति काफी बदल चुकी है। जैसे बिहार में शराबबंदी कानून बनाया गया और शराबबंदी को लेकर जो बिहार में सभी राजनीतिक दल ने जो आपस में चर्चा किया और चर्चा के उपरांत एकता जो दिखाई बिहार के हित में, न सिर्फ शराबबंदी का, पूर्ण नशाबंदी का पालन हो, इसके लिए सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उस दिन लगा कि बहुत अच्छा मैसेज पूरे देश और दुनिया में जा रहा है। और सबसे बड़ा निर्णय और क्रांतिकारी निर्णय था जो 22 बरस तक जो पंचायत का चुनाव नहीं हुआ था, और पंचायत का जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव के चलते समझिए कि हुआ क्या कि माओइस्ट जो मूवमेंट बहुत जोर पकड़ रहा था उसमें बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक